अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ीला लज़ीना आमनू मिनकुम व इज़ा क़ीला इंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाई। आज इस मुख्तसर सी नशिस्त में जिस मौजू पर इजहार ख्याल करना है वो है आमाले सालेहा के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। इंसान उस वक्त तक कोई अमल नहीं कर सकता जब तक उसके बारे में जानता ना हो। जानना पहले है, मानना बाद में है। इल्म पहले है, अमल बाद में है। इमाम गज़ाली ने अहयाउल उलूम में एक रवायत नकल की कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल इल्मुल इमामुल अमाले वल अमल ताबिअहू के इल्म अमल का इमाम है, अमल उसका ताबे है। और फिर वो कहते हैं कि एक मकाम पर आका ने फरमाया अन्नौमु अला इल्मिन खैरु सलातिन अला जहलिन। आलिम का इल्म की हालत में रात को सो जाना जाहिल का जहालत की कैफियत में नफली नमाज पढ़ने से बेहतर है। इस्लाम ने इल्म पर बहुत जोर दिया। अल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतुन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज किया है। ये जानना फर्ज है कि हमने नमाज कैसे पढ़नी है। ये जानना फर्ज है कि हमने रोजा कैसे रखना है हर मुसलमान पर। ये जानना फर्ज है कि हमने हज कैसे करनी है। ये जानना फर्ज है कि हमने ज़कात कैसे देनी है। ये जानना फर्ज है कि मेरे वालिदैन की मुझ पर क्या हकूक है। ये जानना फर्ज है कि औलाद की जिम्मेदारियां मुझ पर क्या आयद होती हैं। ये जानना लाजम है कि मुझे अपने पड़ोसी का पता हो कि मैंने उसके साथ क्या सलूक करना है। रिश्तेदारों का पता हो कि क्या सलूक करना है। तिजारत करनी है, तिजारत शरई उसूलों के मुताबिक कैसे करनी है ये जानना फर्ज है। अदल की मनसब पर फैज हूं तो उसके बारे में जानना फर्ज है। मुल्की मामलात को चलाने की जिम्मेदारी है तो उसको जानना फर्ज है। तो जो जो काम मेरे जिम्मे है, जो मैंने करना है, उसको जानना मुझ पर लाजम है, फर्ज है। अगर नहीं जानेंगे तो गुनाहगार होंगे। अगर नहीं जानेंगे तो गुनाहगार होंगे। और जाने बगैर, मैंने कहा कि जानना पहले है, मानना बाद में है। कोई जाने बगैर अल्लाह को भी नहीं मान सकता, कोई जाने बगैर रसूलुल्लाह को भी नहीं मान सकता। अब अल्लाह की अजमत, रिफत और शान का अगर पता ही नहीं है तो उससे मोहब्बत और ताल्लुक कैसे पैदा होगा। यही वजह है कि हम जहालत के मुआशरे में रहते हैं तो हमारा ताल्लुक सती सा है, मामूली सा है। अल्लाह की हकीकत क्या है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बिलाशुबा अल्लाह खुद फरमाते हैं कि इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। उसकी इज्जत, उसकी अजमत, उसकी रिफत और शान का अंदाजा इल्म वालों को है, वही डरेंगे। जहलों को पता ही नहीं है कि वो मालिक कितनी कुदरत रखता है, कितनी ताकत रखता है, उसने करना क्या है, उसके इख्तियार में क्या है। वो दोजख में ले जाने का इख्तियार रखता है या जन्नत में ले जाने का इख्तियार रखता है कि नहीं। जिसको ये पता ही नहीं है उसका ताल्लुक कैसे बनेगा, उसके दिल में खशियत कैसे पैदा होगी, मोहब्बत कैसे पैदा होगी। खुदा से ताल्लुक दो चीजों का मुरक्कब है। एक, उससे मोहब्बत की जाए, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो हैं जो हर चीज से बढ़ के रब से मोहब्बत करते हैं। ताल्लुक मोहब्बत हो। और दूसरा,
अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों अभी वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, खशियत पैदा हो जाए। तो उससे मोहब्बत करना उसके करम की वजह से और उसके मुहासबे की वजह से उससे डरना, अगर ये दो कैफियतें पैदा हो जाएं तो फिर समझो कि हमारा रब से कोई ताल्लुक है। ये इल्म के बगैर पैदा नहीं हो सकती। फिर दूसरी, हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक मोहब्बत है, ताल्लुक गुलामी है, ताल्लुक उम्मत है। वो भी उसी वक्त पैदा होगा जब हजूर की अजमत, शान और आपके मकाम और मर्तबे को हम जानेंगे। तो जब तक जान नहीं पाएंगे वो राब्ता और ताल्लुक कर नहीं पाएंगे। और फिर जो जानते हैं, जो अहले इल्म हैं, जिनको अल्लाह ने इल्म अता किया, तो अल्लाह उनके बारे में क्या फरमाता है? फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, ऐ ईमान वालो तुम में से अल्लाह उन्हीं को बुलंद करता है, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जिनके पास इल्म है। चूंकि अगर आगे बढ़ना है तो इल्म के जरिए बढ़ना है, दुनिया में भी आखिरत में भी। आखिरत का आगे बढ़ना अल्लाह और उसके रसूल के साथ ताल्लुक रखें। दुनिया में आगे बढ़ना है अगर दुनिया का इल्म रखें। दुनिया का आगे बढ़ना भी इल्म के बगैर मुमकिन नहीं, आखिरत में कामयाबी भी इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। बदकिस्मती है हमारी कि हम इल्म का नाम लेने वाले, सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने हमें कही है वो इल्म है। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, इकरा पढ़िए, सबसे पहली बात पढ़ने की हुई है। हैरत है तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ था। तो पढ़ने वाली कौम पढ़ने के अमल को भूल गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो एक साहिब कब्र को अजाब हो रहा था। कुछ मुद्दत के बाद फिर वहां से गुजर हुआ, आपने कश्फ के जरिए देखा कि वो अजाब उससे टल गया है, अजाब कब्र से महफूज है। अल्लाह जल्ल वजहू से इल्तिजा की बारी ताला, ये कैसे हुआ कि पहले अजाब में था अब सवाब और निजात में है? फरमाया कि अपने पीछे एक बच्चा छोड़ के आया था। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उस्ताद के पास भेजा और उसने इल्म का आगाज मेरे नाम से किया, बिस्मिल्लाह से किया। मुझे गैरत आई कि इसका बेटा वहां मेरा नाम ले और मैं इसको अजाब दूं, ये मुझे गवारा नहीं, ये मुझे गवारा। और जिसके दिल में, जिसके मन में, जिसके सीने में, कल्ब में इल्म होता है, मेरे आका ने फरमाया अगर वो कब्रिस्तान से गुजर जाए, अगर वो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन तक अल्लाह उन कब्रों वालों से अजाब को टाल देता है। और इल्म वाले के लिए मखलूक खुदा दुआ करती है, इल्म वाले के लिए मखलूक खुदा दुआ करती है, हत्ता कि पानी में मछलियां भी उसके लिए दुआ करती हैं। और फरमाया हजरत अमीर मुआविया से रवायत कि अल्लाह जिसके साथ भला करना चाहे उसको दीन का इल्म अता फरमा देता है, दीन की मोहब्बत अता फरमा देता है। तो ये जो हमारा निज़ाम तालीम है, ये ही इल्म नहीं है, ये इल्म के हसूल का एक जरिया है, इल्म के हसूल का एक जरिया है। हम इसके जरिए लर्न कर सकते हैं, ये टोटल इल्म नहीं है। वो दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, जिसको हमने दीन का नाम दिया है इल्म का, वो दोनों इल्म। और याद रख लें, दीनी और दुनियावी इल्म कोई नहीं होता, हर वो इल्म जो दूसरे को फायदा पहुंचाए वो दीनी इल्म है। हर वो इल्म जो दूसरे को फायदा पहुंचाए वो दीनी। वो डॉक्टर का इल्म है, वो फायदा पहुंचाता है, दीनी है। इंजीनियर है, फायदा पहुंचाता है, दीनी। इलेक्ट्रीशियन है, बिजली बंद हो जाता है, इलेक्ट्रीशियन के बगैर हम कैसे, तो ये भी दीनी इल्म है। वुसअत पैदा करने की जरूरत है
इल्म नाफे जो फायदा मंद हो वो दीनी ही इल्म है, वो गैर शरी इल्म नहीं है, वो शरी इल्म ही है। तो मैंने कहा कि हर चीज, जिस चीज की जरूरत है, जो हमने करना है, उसको जानना हम पर फर्ज है। वो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दीगर मसाइल जो है वो जानना हम पर फर्ज है। कुल, और एक मकाम पर तो यहां तक फरमा दिया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, मेरे महबूब आप इनसे पूछिए क्या भला इल्म वाले और जहल बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। ये तसलसल चलता रहना चाहिए इल्म हासिल करने का। रमजान मुबारक में कुछ मामूलात ऐसे होने चाहिए, उनमें से एक ये है कि हम कुरान पाक पढ़े तर्जमे के साथ। तर्जमे के साथ कुरान पाक एक दफा मुकम्मल कर लिया जाए, बहुत बड़ी सादत की बात है। पता तो चले, हम इस हुकूमत को, पिछली हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने नौजवानों के लिए कुरान रखा, कुरान की तालीम रखी निसाब में, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह इनको भी हिदायत दे, इस तसलसल को जारी रखे, कुरान से आगाही हासिल हो। अब वो लाजम हो गई, अब तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो चीज लाजम ना हो और उसका हमें जहरी फायदा नजर ना आता हो तो हम उसके करीब नहीं आते। अगर आज ही और एक ऑर्डिनेंस आ जाए कि जिसने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा और इसके मज़ामीन पर अबूर हासिल किया तो उसकी 10,000 इंक्रीमेंट लग जाएगी। सर कोई रह जाएगा? वो तो हमारे पीछे पीछे हो गए जी, खुदा के लिए सिखा दे, मेरा टेस्ट है। लेकिन अब हम तरले करते रहते हैं कि खुदा के लिए आ जाए, कोई आने के लिए तैयार। और इतनी नफरत की गई है जहलों से कि यहां तक फरमाया इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। उसके पास अल्लाह किसी अहले इल्म को खड़े होने की भी गोया इजाजत नहीं दे रहा जो जहालत की हालत में है। आप अंदाजा करें, उसको इग्नोर करो, जहलों को इग्नोर करो। तो जहालत एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये खुदा से भी दूर करता है, मुस्तफा से भी दूर करता है, दीन से भी दूर करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि है क्या। लिहाजा एक तो कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना चाहिए। ये इरफानुल कुरान है कादरी साहब का, ये सलीस तर्जमा है, जुल्फकार बुक डिपो से भी मिल सकता है। ये बामुहावरा तर्जमा है, इसमें तसलसल नहीं टूटता। जो कंफ्यूजन है वो अंडर ब्रैकेट उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। तो ये हर घर में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तर्जमा पढ़े, जब खत्म हो जाए फिर पढ़ें, जब खत्म हो जाए फिर पढ़ें। जब बार बार पढ़ेंगे तो नई नई चीजें मिलेंगी, समझ आती जाएगी। यकीन करें पढ़ने में, बल्कि ये अतिब्बा और डॉक्टर्स ने ये ताकीद की है कि जो लोग चाहते हैं ना कि हमारे दिमाग कमजोर ना हो, वो और भी कई बातें हैं, लेकिन उनमें से एक बात यह है कि स्टडी किया करें डेली, दिमाग कमजोर नहीं होंगे। वो स्टडी किया करें, इससे दिमाग बढ़ता है, कम नहीं होता। तो इतना सुकून आता है पढ़ने से। हम कहते हैं ना कि जी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, वो क्यों आती है? सुकून आता है तो नींद आती है। नींद तब आती है जब सुकून आए, तो तालीम सुकून देती है, पढ़ने से सुकून मिलता है। एक चीज, दूसरी चीज अक्सरियत नौजवानों की है, मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि जिस नबी की गुलामी का हम दावा करते हैं, जो हमारे आइडियल हैं, जो हमारे मुस्ले हैं, उनकी सीरत को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कैसे वक्त गुजारा, उनका किरदार कैसा था, अखलाक कैसा था, उनके अहवाल कैसे थे, वो कैसे लोगों को डील करते थे, वो करीबियों को कैसे करते थे, वो दोस्तों के साथ कैसे रहते थे, रिश्तेदारों के साथ। तो हुजूर की पूरी सीरत को स्टडी करना, ये लाजम कर लें अपने ऊपर। कुरान का तर्जमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये लाजम कर ली जाए।
मैं समझता हूं अगर ये आ जाए फिर हम ट्रैक पे चल पड़ेंगे। अभी तक तो हम वो चले ही नहीं, बल्कि चलने का इरादा ही नहीं किया। मंजिल तो बहुत दूर है। तो इल्म जो है वो बुनियादी चीज है, इसके बगैर कोई हाल नहीं। देख लें अब जो हशर हो रहा है, छित्र पढ़ रहे हैं जहलों को, और पढ़ने चाहिए। जिनकी शरह खानगी 100% है वो हुकूमत कर रहे हैं, जो 40-50 शरह खानगी लेकर मुतमईन बैठे हैं वो जलील हो रहे हैं, वो छित्र मार रहे हैं, ये छित्र खा रहे हैं। अफसोस इस बात का नहीं है कि वो मार क्यों रहे हैं, मारने तो चाहिए उनको, उनका हक बनता है, लेकिन अफसोस इस बात का है इनको एहसास नहीं कि छित्र पढ़ क्यों रहे हैं। वो एहसास से ज़िया ही चला गया है। एहसास हो जाए ना इस वजह से पढ़ रहे हैं छित्र, फिर शायद कोई आगे हाथ पांव मारे आदमी। इस कौम को एहसास ही नहीं है कि क्यों छित्र पढ़ रहे हैं। एक बददियानत मुसल्लत होता है, झूठा मुसल्लत होता है, करप्ट मुसल्लत होता है, तो इसको अंदाजा ही नहीं कि इसका नुकसान हमें क्या होगा, हमारे मुल्क को क्या होगा। हम अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है आ गया। इसकी वजह जहालत है, शोर की कमी है। चरागे इल्म जलाओ, बड़ा अंधेरा है। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदूह अमल की तौफीक अता फरमाए।